Veteran politician Sharad Pawar on Tuesday announced that he has decided to step down as the president of the Nationalist Congress Party after helming it for 24 years and stated that he will not contest any more elections. Reacting to Pawar's resignation, senior political leaders said it is an internal matter, yet they will try to withdraw his resignation. मेरे को नहीं, पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया? तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे? तो ऐसा भी उन्होंने मुझे बोला। खैर वो बात जो भी है, हम लोग बहुत जिसको कहते हैं कि परेशान हैं, दुखी हैं। हमारे जब उन्होंने बोला तो कुछ मिनटों तक तो हमको समझ में नहीं आया कि अब इसका रिएक्शन क्या देना, क्या बोलना, क्या सोचना। लेकिन एक बात निश्चित है, हम सब लोग प्रमुख लोग उनके पास जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, अब जा रहे हैं, उसके बाद हम आशावादी हैं कि कुछ न कुछ अच्छा नतीजा लाएंगे। अभी कोई मीटिंग हुई नहीं है, अब तो अभी उनको समझाने जा रहे हैं। देखो हम नहीं, अजीत पवार साहब का और पार्टी का कोई अलग फैसला नहीं है। अब जो भी है हम कोशिश करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको और बात आएगी। पवार जी का अपने पार्टी पद से इस्तीफा देना, देखिए ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नज़र रखे हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। क्या संशय की दृष्टि से देख रहे हैं? ऐसा कहा जाता है पवार साहब की बातें 2 दिन बाद समझ में आती है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या इसको संशय की दृष्टि से देखा जा सकता है? इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। पवार साहब का रेजिग्नेशन एक आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने किस बैकग्राउंड पे ये फैसला किया हम तो नहीं जानते हैं, पर ज़रूर ये लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक होकर बीजेपी का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं, यूपीए और बाकी फ्रेंडली पार्टीज़ उद्धव ठाकरे के साथ में जब सभी लोग एकजुट होकर फैसला करने के मनस्थिति में है, तब उनका रेजिग्नेशन एक सीनियर और एक अनुभवी नेतृत्व जब रिटायर होता है तो उसका एक वैक्यूम निश्चित तौर पर लगेगा। और मुझे लगता है कि उनकी जो साथ में जितने भी साथी है, जी कमेटी बनी है, उसका दोबारा उसका फेर विचार करें और पवार साहब को मना लें, ये हमारी अपेक्षा है। इनके पार्टी का अंतर्गत मामला है, राष्ट्रवादी पार्टी का, और उस बारे में हम ज़्यादा वक्तव्य करना हमारी बात नहीं है, क्योंकि आखिरी ये मामला उनके पार्टी का है और इस रहा महाविकास आघाड़ी का इशू है। उनका मार्गदर्शन हमें मिलते रहेगा और महाविकास आघाड़ी मजबूती से चलेगी। महाविकास आघाड़ी किस तरह से देखती है, कांग्रेस किस तरह से देखती है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, एक अनुभवी नेता थे, वो रहना चाहिए था, लेकिन उनके पार्टी अंतर्गत मामला है, इस पे हम क्या, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पार्टी के अंतर्गत का मामला है, इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा वक्तव्य करना अच्छी बात है। और उन्होंने जो बुक रिलीज की है उसमें कहा कि जो अर्ली मॉर्निंग शपथ विधि थी वो कांग्रेस की वजह से हुई, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? हम उस विषय में कोई वो बड़े नेता है उनके बारे में ज्यादा वक्तव्य करना अच्छी बात नहीं है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.